दोस्तों, आज के समय में जब भी किसी पैसे वाले जगह का नाम आता है तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में एक ही देश का नाम लेकर आते हैं, वो है दुबई। और जब भी किसी डेवलप्ड देश का नाम आता है तब भी हमारे दिमाग में केवल दुबई का नाम ही सबसे पहले आता है। आपको शायद लगता होगा कि दुबई पहले से अमीर था, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि दुबई आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। तो इन सब के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज को करने से पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आज हम आपको दुबई के किंग के सोच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी विजन से दुबई को बालू के रेत से पैसों का खेत बना दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुबई में कोई भी नदी या तालाब नहीं है। दुबई के पास आज से 22 साल पहले कुछ भी नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा हुआ क्या आखिर कि दुबई इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में पहले चारों तरफ बस रेत ही रेत था। वहां पर विश्व के सबसे ऊंचे टावर बन गए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा सब बस एक आदमी की सोच की वजह से हो पाया है, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। अपने यहाँ वो कहावत है ना कि जेब में पैसा ना हो तो चलेगा, लेकिन बात बड़ी करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ अंदाज शेख मोहम्मद का भी था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से दुबई को इतना अमीर बना दिया। उन्हीं की सूझबूझ के कारण दुबई आज वर्ल्ड का तीसरे नंबर पर घूमने वाला देश माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास ना ही खाना था और ना ही उनके पास पीने के लिए पानी। दरअसल दुबई में तो सिर्फ रेत ही रेत दिखता था। लेकिन आज के समय में अगर दुबई की बात करें तो आज के समय में दुबई के पास सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा पैसा आखिर दुबई में आता कैसा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दुबई में आज से 22 साल पहले बस रेत ही रेत था। ये सब शेख मोहम्मद की सूझबूझ की वजह से हुआ है। उन्होंने दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हम और आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल आगे की सोचते हैं, लेकिन ये देश के लिए आगे का 10 साल का प्लान करते हैं। इनकी प्लानिंग साफ होती है, अभी हम कहाँ पर हैं और 10 साल में हमें कहाँ तक पहुँचना है। ये सारी बातें शेख मोहम्मद अपनी सूझबूझ से पता कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि दुबई के पास टूरिज्म से सबसे ज्यादा पैसा आता है। दुबई आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन और ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। आज जो दूसरे देशों से लोग आते हैं दुबई में, उनके पैसों में दुबई ऐश कर रहा है। आज के समय में दुबई में इतना टूरिज्म बढ़ चुका है कि अब उसे कोई पछाड़ ही नहीं सकता। आज दुनिया के अमीर लोग दुबई में जाकर एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं। आज के समय में दुबई एक ऐसा जगह बन चुकी है जहां पर आपको सब कुछ एकदम टॉप लेवल का मिलेगा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यहीं पर है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है, और यहाँ पर आपको दुनिया का 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी मिलेगा। ये दुबई में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जहाँ रेगिस्तान में एक फूल या फिर पेड़ पौधे सही से नहीं उग सकते थे, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल और पेड़ पौधे भी उगा दिए। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन, जो कि आज दुबई में ही है, और ये 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ही दुबई में क्राइम रेट भी बहुत कम है। यहाँ पर क्राइम बिल्कुल होते ही नहीं है, यानी यूँ कहें कि क्राइम बिल्कुल 0 नंबर पर है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस कहलाती है। वो कैसे इतने रिच बन गए कि कहाँ से दुबई के पास इतना पैसा आता, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी किसी को बैठाकर पैसे नहीं देता, और यहाँ पर उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितने की जरूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन भी दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा। आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीब बात है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने वाला मिल जाता है। यहाँ आप सिस्टम की मदद से कंप्लेन कर सकते हैं, इसलिए दुबई का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आपको चोरी, किडनैपिंग और लूटपाट जैसे केस ना के बराबर में मिलते हैं। और इसी के साथ ही दुबई में एक ऐसा मॉल बनने वाला है जो सबसे अलग होगा। इसमें आपको मनोरंजन सुविधा के साथ ही जिसमें थीम पार्क, थिएटर, मेडिकल सुविधा सहित कई सारे होटल भी दिए जाएंगे।
और इसी के साथ ही इस मॉल में एक 7 किलोमीटर वॉकिंग स्ट्रीट भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ इस मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी बनाया जाएगा। इस मॉल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, ये है दुबई का लेवल। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 20-22 साल पहले जहां दुबई में सिर्फ रेत ही रेत था, आज वहां पर हर चीज मौजूद है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गार्डन हो और चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो। जी हाँ, दुबई एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।